नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। मैं BHMS हूँ और भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 15 साल से। और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। जनरली मैं ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट करती हूँ जिसमें ज़्यादा केस टेकिंग की ज़रूरत नहीं है, पैथोलॉजिकल केसेस हैं और जिसमें आप मेडिसिन लेकर और इजीली अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लें। और अगर आपके नियर बाय कोई डॉक्टर नहीं है या अगर आप मुझसे कंसल्ट कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है और अक्सर लोग उससे परेशान रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें अल्कोहलिज्म जो कि शराब पीने की लत होती है लोगों को, उसको लेके मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। यूजुअली बहुत से घर खराब होते हैं अल्कोहलिज्म की वजह से और लोग शराब की लत से इतने ज़्यादा घर वाले परेशान होते हैं कि अक्सर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मैडम ऐसा कुछ दे दीजिए जिससे कि हम खाने में मिलाकर और ये मेडिसिन दे दे जिससे कि ये लत छूट जाए। तो देखिए आज आप लोगों को जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ उसमें 2 तरीके के पेशेंट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि लोगों की हेल्प हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ही आपको एक बताना चाहूँगी। देखिए मैं अल्कोहलिज्म के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं करूँगी, उसकी लत के बारे में बात नहीं करूँगी। मैं डायरेक्टली आज मेडिसिन पर बात करने वाली हूँ। लेकिन एक बात आप समझो, यूजुअली लोग क्या करते हैं जब मेडिसिन लेते हैं ना तो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन ली लेकिन इसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए मेडिसिन को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को मैं जो जो पॉइंट्स जिस मेडिसिन के बता रही हूँ ना आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके यहाँ जो भी पेशेंट है उसमें ये पॉइंट है कि नहीं है। अगर सच में वो पॉइंट कंटेन है, अगर वो पॉइंट है तो डेफिनेटली वो मेडिसिन काम करेगी। और हर मेडिसिन का कुछ रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होता है, उतने दिन के लिए दवाई देनी पड़ती है। तो पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इन बातों का को ध्यान में रखकर ही आप मेडिसिन लीजिए। सेकेंडली जब भी आप शराब की आदत छुड़वा रहे हो तो पता है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेंटल सपोर्ट। उस समय पे इंसान जब उसे छोड़ रहा होता है तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड होता है और उसकी बॉडी में भी बहुत सारे जो बैड इफ़ेक्ट्स अल्कोहल के हैं वो आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं अल्कोहल छोड़ने के। तो आपको मेंटली इंसान को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी घर वाले हैं वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उनसे बातें ज़्यादा करें और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें, तभी उनको हेल्प मिल पाएगी छोड़ने के लिए। ठीक है, सिर्फ दवाई देना सफिशिएंट नहीं है, मेंटल सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और अगर आप ये सब करोगे ना, देखिए एक चीज़ कभी नहीं, ताली दोनों हाथ से ही बजती है और मुट्ठी भी सारी फिंगर्स से ही होती है ना। तो सब मिलकर ही कोशिश करेंगे तभी ये पॉसिबल है। अब हम आते हैं मेडिसिन्स पर। तो देखिए आज मैं आपको 2 तरीके के लोग होते हैं जो अल्कोहल पीते हैं और 2 तरीके के लोग होते हैं जिनकी अल्कोहल छुड़ानी होती है। सबसे पहले लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी शराब की लत छूट जाए और दूसरे वो लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं शराब छुड़ाने के लिए। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगी मेडिसिन। तो आप ध्यान से समझिए और उस हिसाब से मेडिसिन आपका जैसा पेशेंट है आप उस हिसाब से दीजिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप फिर मुझसे कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगी जिन लोगों को शराब छुड़ाने की इच्छा है ना। जाहिर सी बात है जिनकी शराब छुड़ाने की इच्छा है वो आपके कहने पर दवाई को खा लेंगे या खुद भी दवाई को खा लेंगे। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैडम अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ इसको छोड़ना लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं।
आपके घर में भी हो सकता है ऐसे पेशेंट, मैं चाहता तो हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी क्रेविंग खत्म करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली मेडिसिन, मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, उस हिसाब से मैं ताकि पॉइंट वाइज, ताकि मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स दे दूँ, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहली मेडिसिन जो मैं बता रही हूँ आपको, एसिड सल्फ का टिंचर, इसे सल्फ्यूरिक एसिड क्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम से मिलता है, आप दोनों में से किसी भी नाम से ले सकते हो। ये मेडिसिन तब देनी है जब इंसान को वाइन या ब्रांडी की क्रेविंग हो। ध्यान रखिए, वाइन या ब्रांडी की क्रेविंग पर ही ये इंसान को ये मेडिसिन देनी है। देना कितना है, 10 बूंद दिन में 3 बार, थोड़े पानी में डालकर, है ना, लगभग आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार दीजिए, ठीक है। ये धीरे धीरे क्रेविंग को खत्म करेगी। सेकेंड मेडिसिन जो है वो है चाइना क्यू। ये मेडिसिन उन लोगों को देनी जो चाहते हैं कि मेरे, जो इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में खुद चाहते हैं, जो आपको खुद आकर बोले कि मैडम मैं चाहता हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं छोड़ दूँ, लेकिन मुझे कमजोरी बहुत लगती है, जब मैं ये पीता हूँ, अल्कोहल पी लेता हूँ, तो मुझे लगता है मुझ में बहुत ताकत आ गई, या मैं मेंटली अपने आप को बहुत फिट समझता हूँ। ऐसे लोगों को आप चाइना क्यू दे सकते हो, 10-10 बूंद दिन में 2 बार। थर्ड मेडिसिन है क्योरकस क्यू, जो कि चाहते हैं लेकिन वो ललक को छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है ना। जो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को कैरिकस क्यू देना है, और उसको भी आप 10 बूंद दिन में 3 बार तक दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन इज टेरक्यूलिया क्यू, ठीक है। ये मेडिसिन भी क्रेविंग को ख़त्म करती है। जिन लोगों को अल्कोहल पीने से एब्डोमिनल सिम्टम्स हो, डायरिया हो जाता हो, एब्डोमिनल अपसेट बना रहता हो, जिनका लिवर में भी प्रॉब्लम आ रहा हो, ऐसे लोगों को, और ये मेडिसिन ना जो अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना, उसको भी ख़त्म करती है। आप 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार इसको भी दे सकते हो, ठीक है। ये भी क्रेविंग को कम करती है ना, क्रेविंग डिक्रीज करेगी, ठीक। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो है, एक और क्रेविंग को कम करने की दे रही हूँ, टैबलेट फॉर्म में है ना, और ये है स्ट्राइकिनम नाइट्रिकम 3x, ठीक है। ये टैबलेट बेस में आप एक एक गोली दिन में 3 बार दे सकते हो। ये भी जो डिज़ायर है अल्कोहल पीने की, ये कम कर देगी। तो ये मैंने 5 मेडिसिन बताई है, जो कि जिनकी इच्छा है छोड़ने की, आप उनको दे सकते हो, ठीक है। अब मैं 3 मेडिसिन बता रही हूँ, जो कि ऐसे लोगों को आप दो जिनके घर वाले हमारे पास आते हैं कि मैडम ये जो मेडिसिन है, आप हमें कुछ मेडिसिन दे दो, शराब छुड़ानी है, तो कुछ में भी डाल के, तो कुछ में भी नहीं, पानी में डाल के, जब बंदा पानी मांगता है ना आपसे, तो आप पानी में डालकर और ये मेडिसिन को दे सकते हो। तो 3 मेडिसिन का नाम बता रही हूँ, ध्यान से सुनो आप। और ये तीनों मेडिसिन आप उन लोगों में भी यूज़ कर सकते हो जो लोग चाहते हैं छोड़ना, है ना, उनको भी यूज़ कर सकते हो आप। उन 5 में से 1-2 जो भी सेलेक्ट कर रहे हो वो, और इनको भी साथ में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है सल्फर 200 पोटेंसी में, आपको डेली सुबह एम्प्टी स्टमक में देनी है। पानी में 2 बूंद डालना, आप 1 गिलास पानी में अगर 2 बूंद मेडिसिन डाल दोगे, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे भी अल्कोहल पीने वाला बंदा है तो उसको नहीं समझ में आएगा इतना अल्कोहल का टेस्ट, 2 बूंद से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब भी सुबह, और कोशिश की, देखिए सल्फर सुबह अच्छा काम करती है, आप कोशिश करो आप 10-11 बजे के पहले सल्फर दे दो। नहीं हो पा रहा, चलो 12 बजे तक ठीक है, लेकिन कोशिश यही करना है कि सुबह 10-11 के पहले सल्फर दे देना, ठीक है। आप डेली दीजिए सल्फर को, ओके। सेकेंड मेडिसिन ध्यान से सुनिए, नक्स वोमिका 1 ml। नक्स वोमिका 1 ml मैं जो यूज़ करती हूँ ना, वो हफ्ते में 1 बार रात के समय में यूज़ करती हूँ, है ना। जैसे सल्फर सुबह अच्छा काम करती है, नक्स वोमिका रात में अच्छा काम करती है। आप सोने के पहले पानी में डाल के दे दो। अब आप बोलोगे कि मैडम वो तो सोने के पहले तो ड्रिंक लेते हैं, है ना, फिर कैसे करें। अगर शाम के समय 7-8 बजे के बाद कभी भी पानी पीते हैं, तो आप उसमें 2 बूंद डाल के दे सकते हो। देखो ये मेडिसिन भी आप उनको बिना बताए दे सकते हो। और थर्ड मेडिसिन, अगर किसी के यहाँ फैमिली में ही सभी पीते हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो कि ये फर्दर पिए, तो हेरिडिटरी है, और नहीं भी है तो भी आप महीने में 1 बार ये दवाई दे सकते हो, दैट इज सिफिलिनम 1 ml, ठीक है। ये महीने में 1 बार, मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा था ताकि मैं एक भी मेडिसिन को भूल ना जाऊं, जो जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, है ना, पॉइंट वाइज।
ठीक है। तो सिफिलिनम 1 महीने में एक बार देना है। तो ये जो 3 मेडिसिन है आप बंदे को बिना बताए दे सकते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर हेल्प किया तो डेफिनेटली आप उस लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कोई डिमांडेड आपका टॉपिक है तो आप कमेंट कर सकते हो। मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो भी नीचे दिए हुए नंबर पे आप कमेंट कर सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लो, बहुत हेल्थ टिप्स देती हूँ मैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन को हिट करना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।